और कब से पेरे जा तो पहली बेर कौन पेरे थे, एक जने बता दे अगर कोई में दम हो तो। एक माता जी बता दे कि हमने आज मोबाइल पे या कथा में सुनी है कि बिछिया काय पेरे जाती, को पता नहीं है, चल रहा है वो तो। कई अपनी बुंदेलखंड की या पूरे देश की परंपराएं हैं कि को पता नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कन्यादान तो बहुत जनों ने करे होंगे। अपने ते कन्यादान में हाथ लोई धर के कन्यादान होते होते काटे की लोई सी हाथ पे धर दे, काय धरी जात, पहली बेर कबे धरी गई थी, और वाटे की लोई को तो महत्व काय है। अब फिर आखिरी में को करो का चाहिए, को पता नहीं है। बहुत परंपराएं हैं बुंदेलखंड की या पूरे शास्त्र की या सनातन की जो आज तक पता नहीं है। कबाऊ को के बिछिया ने पेरो चज्जे पेरे पेराए, वो आज भी तुम्हारे शायद पता होए, बिछिया कबाऊ पति के नहीं लगत के लगत है, चढ़ाए में बिछिया नहीं जात कबाऊ, बिछिया माय के से मिलत है, बुगा ले आऊ थे या बड़ी बहन पेराऊ थे, बाप के भी नहीं लगत बिछिया। पूरो चढ़ाओ पति को, पर कान के बाला मायके के लगत। आज भी चढ़ाए में बाला नहीं जाता के जाते लेगा को बात तक, क्यों? कबाऊ तो ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं जो अपन हो नहीं महाराज। तो टेम कि ये सब पता करें कि जो हम तो दूसरों को देखा ही देख के मारे जा रहे, अपन हो अपने लाने टेम यहाँ है, तुम दूसरे को देखा ही देख के जार जार के जार जाओ, कौन देना मार जाओ। पर इन परंपराओं का, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, वरना आगे आने वाले बच्चे कुछ मानेंगे नहीं। क्या मतलब है? जो शादी में बेन हरो मंगल सूत्र में लो होए, वो कबम को पैर बे न दियो, न को मंगल सूत्र पैर गयो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे बेन हो, चाहे को हो। कोशिश करियो हमारी बातें बहुत ध्यान से, जब भी मांग भरो ये नामे तुम्हारे अलावा दूसरी स्त्री न दिखावे, वरना पति पत्नी में प्रेम रह नहीं सका। जब भी शीशा में मुंह देखो और मांग भर रही हो, दूसरी स्त्री को मुंह नहीं आवे ये नाम है। ये चीज को भी ख्याल रखियो। कभी भी दक्षिण दिशा होके कंघी ने करियो, श्रृंगार ने करियो, कबू दक्षिण की तरफ मुंह करके कबू मांगने भर गयो, तुम्हारा पति जीवन भर दुखी रहे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कोशिश करियो कि मांग भरो तो बैठ के, खड़े होकर मांगने भरो चाहिए। आजकल ड्रेसिंग के सामने खड़े ही खड़े और मांग को कलर लाल ही भाव चज्जे। आजकल फैशन में लग जा लोग हर गया, उनने नीली धुत गया पेरी सो नील रगड़ रहा, मैचिंग भरने बिगड़ जाए। बेन हरो तन की मैचिंग बिगड़ भी जे है तो ज्यादा असर न पर है। पतिव्रता मैली भली कपटी काली कुचूल, और पतिव्रता के रूप में बारू कई स्वरूप। पतिव्रता नारी तो अगर मेली साड़ी भी पहरे हैं तो पूजा के लायक है, बंधन के लायक है। तो तन का मैच बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर परिवार से मन के मैच को मत बिगाड़ना मेरी बहनों। परिवार में मन मैच करना सीखो। आज का आदमी तन के मैच में पागल है और मन को मैच बिगाड़ रहा हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही थी कि माताएं कभी 6 महीने तक के बच्चे को पीठ दे के ना सोए, और कभी जहां आग जल रही हो, चूल्हा हो, गैस हो, दिया जल रहा हो, उस तरफ पीठ करके मत बैठना, वरना वो माताएं जहां जाएंगी
वहां बंटा झार होगा। अपने ते कहावत है कि घर गुण बहू और सार गुण गैया। कोनो कोनो बेन के ऐसे पांव परत है रे घर में कि बनो हो टपरा और बायावे तो और महल दन ना जाए। और कोनो कोनो ऐसी आउत है कि आउत तो महलों ही में है, मनो खानो खपरों लगा देता आदमी को। बिल्कुल बुराई वाली बात नहीं है, आदमी अपन तो साची कह रहे, जो है सो है, वो में का है। वो सिर कट के आया हाथी का। जब तक पार्वती जी का गुस्सा हो गया था शांत, पार्वती बोली भोलेनाथ मान के चलो तुम एक मां के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चे को जिंदा करने के लिए हाथी का शीश ले आए, पर यह भी तो किसी का बच्चा होगा। और वो मां को तकलीफ नहीं हो रही हुज्जे जे को 6 महीना को बाल बच्चों मर गओ, इसे वापिस करो। शिव जी बोले देवी अब नहीं हो सकत जो सर वापिस। बोले काहे? बोले वो को एक कारण है। कौन सो कारण? बोले देवी एक बार की बात, इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जा रहे थे शंकर जी के दर्शन करवे। मां से लौट रहे थे दुर्वासा, मां से दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे। शंकर जी ने दुर्वासा ऋषि को माला पहराई थी। दुर्वासा शिव जी की माला पहन के उतर रहे थे और जियोरे घटिया चढ़ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने विचार करो कि हम तो ठहरे बाबा, हमें काय आशीर्वाद को करने, पर जो इंद्र आए हमारा राजा, और कहूं जब माला को आशीर्वाद हमारे राजा मिल जे है तो प्रजा सुखी रहे है। सो दुर्वासा ने अपनी माला उतारी शंकर जी वारी, वो इंद्र को पेरा दी। अब इंद्र तो राज मद में पागल है, तो मन में विचार आया हट ये फक्कड़ बाबा और ये अपनी माला देवताओं के राजा इंद्र को पेरी पेराई माला पेरा रहा हो। पर दुर्वासा को डरा दुनिया है रे, उतार पाई ने। मन सुमार के पेरे रहे, दुर्वासा आगे बढ़े, इन्हें बा माला उतारी और हाथी के गर्दाने पे डाल दी से ऊपर। हाथी ने लाई सूंड में और पांव से मसलन लगो, इतने में दुर्वासा लौट आए। और जो अपने भोलेनाथ की माला को देखा आंखें लाल हो गई और कहा रे इंद्र तू राजपद के मद में इतना पागल हो गया कि तूने मेरे भगवान शिव की माला का अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा राज्य चला जाए। एरावत से कही एरावत, तूने मेरे भोलेनाथ की माला तेरे सिर पे आई थी, तुझे आशीर्वाद समझना था, तूने पांव से मसल दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, यहां से तेरी गर्दन कट जाएगी एरावत। बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति, ध्यान से सुन जाइयो बात। कहा देवगुरु बृहस्पति तुम तो इनके गुरु आओ, और 3 लोगों को कहूं मुंह देखी बात न करो चज्जे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सचिव जो तुम्हारा सलाहकार होए वो न्याय की बात करे, तुम्हें खराब लग जाए अब्बाई लग जाए। वेद डॉक्टर, डॉक्टर जाने सोचे कि परहेज में बता रहे अब जी आओ वो बंद कर, तुम तो जो खा मार जाओ। डॉक्टर को साफ कहना चाहिए कि ये मतलब ये, और तुम्हारा गुरु, गुरु को भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और तुम इंद्र के गुरु हो के तुमने पक्षपात किया है, तुम वृक्ष की तरह खड़े रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। देवगुरु बृहस्पति वृक्ष बन गए। कौन सा? केले को पेड़, केरा को जो पेड़ो है ये देवगुरु बृहस्पति आए, विष्णु नो ही तुम्हारे भली विष्णु भगवान मान के पूजा थो आई नो ही विष्णु। इसीलिए एकादशी के व्रत करने वाले को केला नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के व्रत में फलहार में केला खाता है उसकी संतान दुष्ट होत है, गलत रस्तों पे जे है।
और अगर तुम्हारी संतान तुम्हारी बात न मान रही हो, गलत गली जा रही हो, तो सिर्फ एकादशी के दिन केला पे दिया धर के भगवान के मंदिर में दीपदान करने लगो, तुम्हारी औलाद गलत गली से वापस लौट आए। बच्चों की मति सुधारता है केला, पर दान करने पे खाने पे बिगाड़ता है। सिर्फ एकादशी घुमा की खूब खाओ। तो भगवान शिव कह रहे हैं, देवी ऐरावत ने हाथी